बड़ी चर्चा माननीय हो गई होगी। आपने जो बताया था उसी के हिसाब से ही रहेगा। थोड़ा हाँ थोड़ा जल्दी बनाया हमारे जरूर किया और भी कोरोना फिर से एक बार है तो किस तरह का मेले का स्वरूप रहेगा? देखिए, सारा जगत जानता है कि ग्वालियर में वीरांगना झांसी की रानी की बलिदान स्थली है। हम इस समय समाधि पर खड़े हैं और 2000 से हमने यहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेला की शुरुआत की। 22वां वर्ष है बलिदान मेला का। बहुत विपरीत और विकराल परिस्थितियां हैं कोरोना की। अगर हम आयोजन को बलिदान भूमि पर प्रांगण पर करते हैं, महानाट्य कवि सम्मेलन, तो हम हजारों लोगों को आने से रोक नहीं पाएंगे और ये मानवता के विरुद्ध होगा। इसलिए कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए बलिदान मेला गरिमामय होगा, लेकिन विशाल नहीं करेंगे। 17 की शाम को झांसी से शहीद ज्योति यात्रा आएगी। पड़ाव से आगवानी करके हम शहर के 20 नागरिक समाधि पर उसे स्थापित करेंगे 7:30 बजे। शहर के 51 चौराहे और तिराहों पर एक साथ उसी समय 21 दीप जलाए जाएंगे रानी के चित्र के सामने। वंदे मातरम का गायन समवेत एक साथ पूरे शहर में होगा और इसलिए 51 चौराहों पर रानी को श्रद्धांजलि शाम को होगी। 18 की सुबह हम शहर के 20 गणमान्य लोगों के साथ 2 घंटे के श्रद्धांजलि पर बैठेंगे। कोरोना में जोखिम लेने वाली बहनों का 5 का प्रतिनिधि रूप में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर शक्ति सम्मान होगा, स्वरांजलि होगी और शाम को विनीत चौहान जी और शशिकांत यादव जी जैसे देश के बड़े कवियों का काव्य पाठ हम वर्चुअल सुन सकेंगे, काव्यांजलि। इस तरह का कार्यक्रम है। वीरांगना सम्मान का भी नहीं, इस बार हमने सभी बड़े कार्यक्रम और अवार्ड को भी स्थगित किया हुआ है। हम जो करेंगे कोरोना के बाद अगली वर्ष कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो दिया हमने 2000 में जलाया था, इस महान बलिदान को लेकर, रानी के वीरतापूर्ण शहादत को लेकर, वो दिया बुझने न पाए। लेकिन मनुष्य पर संकट भी नहीं आए। दोनों के बीच का रास्ता है कि हम पूरा मर्यादा का पालन करें। जरा एक सवाल ये कि राम मंदिर ट्रस्ट में जमीन खरीदी, उसको लेकर तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं। नहीं, उसका जवाब ट्रस्ट देगा और सूरज पर थूकने जैसा साबित होगा।
जिस तरह के उत्तर प्रदेश में ज़मीन ढूंढ रहे लोगों ने घृणित आरोप मढ़े हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं। मात्र राजनीति है क्या? मैं अधिकृत नहीं हूँ, इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलूँ।